राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आगे फंक्शन के चैप्टर्स को कर रहे थे। ये फंक्शन की क्लासेस आपकी क्लास 11 क्लास 12 में भी फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और क्लास यूपीडीटी बिजली में तो चल ही रहा है। तो दोनों साथियों दोनों क्लासेस को मर्ज कर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉपिक्स हमको, जैसे ग्राफ्स आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का भी देखना है, फ्रैक्शनल फंक्शन का देखना है, साइन फंक्शन का देखना है, स्क्वायर रूट फंक्शन का देखना है, क्यूब फंक्शन का देखना है, स्क्वायर फंक्शन का देखना है, क्यूबिक फंक्शन का देखना है, ठीक है, इंटीजर का देखना है, आपको कांस्टेंट फंक्शन का देखना है, आपको आइडेंटिटी फंक्शन का देखना है। तो सारे ग्राफ सबको देखने, चाहे क्लास 12 का बच्चा हो और चाहे यूपीडीटी पीजीटी का बच्चा हो, कॉन्सेप्ट सेम है, सारी चीजें आपको सेम चल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ से कि यूपीडीटी का जैसे फंक्शन चल रहा है और क्लास 12 का भी फंक्शन चल रहा है, तो एक ही क्लास में दोनों लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन हालांकि यूपीडीटी के हिसाब से चलते रहेंगे बीच बीच में। जो क्लास 12 की आर डी शर्मा कर रहे हैं, तो आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चंस आपको अलग से कराए जाएंगे, ठीक है। जैसे आर डी शर्मा की मान लीजिए पहली एक्सरसाइज है, तो हम सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। उसके बाद जैसे आर डी शर्मा के आपके क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके क्लास 12 वाले बैच में आर डी शर्मा की अलग से क्लास ली जाएगी और उनके सारे क्वेश्चंस आपको एग्जिट बोर्ड के एग्जाम में जैसे कैसे लिखा जाता है, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जैसे आपको रिलेशन में कराए गए हैं 20 से 25 क्लास में, ठीक वैसे ही आपको सॉल्व कराए जाएंगे। चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इसलिए आपको बेझिझक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल साथियों, आज हम लोग को क्या डिस्कस करना है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपने ग्राफ को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आइए इसको हम लिखते कैसे हैं, किस फॉर्म में, आपको डिनोट कैसे होगा कि एफ एक्स इक्वल टू आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ की अगर हम बात करें, या आपकी एक्स एक्सिस है या आपकी वाई एक्सिस है। अगर हम साथियों यहाँ से बात करें कि अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको क्या वैल्यू देगा, 1 देगा, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी नंबर्स होगा वो अपने लेफ्ट साइड वाले वैल्यूज को हमेशा देगा, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मान लीजिए 0.5 ले लेंगे, तो इसके लेफ्ट में वैल्यूज क्या है, 0, तो ये 0 देगा, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप -1.2 ले लिए, तो इसके लेफ्ट में क्या होगा, -1.2 के -2, तो ये वैल्यू -2 देगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप क्या ले लिए 1.5, तो इसके लेफ्ट में वैल्यू क्या होगी 1, तो ये वैल्यू क्या देगा 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपनी वैल्यूज को देता है। अगर हम ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें, ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है 0, तो 0.1 0.2 0.3 0. समथिंग चाहे जितना होगा उसकी वैल्यूज क्या मिलेगी, हमको 0 ही मिलेगी, क्योंकि हमने क्या देखा कि अपने लेफ्ट साइड की वैल्यू में ही वैल्यूज रखता है। तो 0.9 तक तो ये क्या रखेगा, अपना 0 ही रखेगा। लेकिन जहां पे 1 पे आएगा क्या करेगा, ये 1 पे क्या करेगा, ये वैल्यू देगा 1 पे। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पे क्या होगा, 1 रखने पे हमको 1 देगा और बाकी 0.9 तक क्या वैल्यू देगा, 0, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर यहां से अगर बात की जाए तो 2 पर ठीक यही काम करेगा, ठीक है। और ठीक ऐसे कहां पे काम करेगा, ये 3 पे, और फिर ऐसे 4 रखने पे 4 दे देगा वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा, वैल्यूज देंगे। यहाँ पे क्या ओपन है, क्योंकि 1 रखने पे 1 मिलेगा, 2 रखने पे 2 मिलेगा, 3 रखने पे 3 मिलेगा, 4 रखने पे 4 मिलेगा। बाकी 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी रखिएगा, आपको 0 मिलेगा। 1 से 2 के बीच में आप कुछ भी रखेंगे, आपको 2 मिलेगा। 2 से 3 के बीच में आप कोई भी नंबर लेंगे, आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। और 3 से 4 के बीच में आप कुछ भी लेंगे, क्या मिलेगा आपको, 3 ही मिलेगा। 1 2 3, इस तरीके से ग्राफ आपका बढ़ता जाता है, -1 -2 -3। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यूज होंगी। आप 1 पे क्या करेंगे, इसको
3 पर है, 4 पर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से -1 पर भी आप ओपन रखेंगे, ठीक है, ऐसे -2 पर भी ओपन रखेंगे, ठीक इसी तरीके से आप -3 पर भी ऐसे ओपन रखेंगे। तो इस तरीके का ग्राफ हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक्स एक्सिस पे -1, ये -2, और इधर बात की जाए तो क्या होगा -3। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात की जाए, किसी बात की जाए यहाँ से इसकी अगर डोमेन की बात की जाए, डोमेन और रेंज की बात की जाए, यही दोनों चीज यहाँ से मेन होते हैं। डोमेन के लिए हम लोगों ने क्या देखते आए हैं अभी तक, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको पूरी पूरी क्या दिख रही है, रियल, पूरी कवर है। तो डोमेन क्या होगी, पूरी की पूरी रियल। अगर हम बात करें आपके जेड मतलब कि रेंज की, तो रेंज आपको क्या दिखेगी, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पे आप 0 पॉइंट से समथिंग कुछ भी लीजिए आपको 1 मिल रहा है, 1 से 2 में कुछ भी लीजिए आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस 1 मिलेगा, मतलब इस तरीके से हमको क्या मिले, पूरे के पूरे इंटीजर्स मिले। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हमारी इंटीजर्स हो जाएगी। इंटीजर्स हमारे कैसे होते हैं, -∞ से +∞ इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। तो इसे आपको अपने टिप्स पे रखना है, अपने माइंड में रखना है। हम क्वेश्चंस को कैसे कैसे इसके आगे यहाँ से करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नोट हो गया साथियों? तो आइए अब इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन कर रहा है आपसे, समेसन n की वैल्यू 1 से लेके 150 तक दे रखी है। 1/5 प्लस 1/5 प्लस n/100, इसकी वैल्यूज आपको क्या करनी है, यहाँ से फाइंड करनी है। ऑप्शन है आपका 69, 70, सी ऑप्शन है 71, डी ऑप्शन है 72, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट का यूज कर लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू हमें कहाँ से 1 से लेके 150 तक रखनी है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा इसमें, तो देखते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 100 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो 520 और प्लस में 100, तो आइए तो n, तो ये हमको मिल गया। अब हमको सीधा सा सिंपल सी चीज देखना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब हमको इस चीज को सॉल्व करनी है। तो हम यहाँ देखें, जब n की वैल्यू हम 1 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 21 होगा। इमेजिन करिए, ठीक है, कैसे इमेजिन करते हैं। 1 लेंगे तो 21 होगा, 2 लेंगे तो 22 होगा, ठीक है। इसी तरह 3 लेंगे तो 23 होगा। मतलब इस तरीके से हम कुछ भी लें, यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 0.21। 0.21 हमको क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 देगा, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड वैल्यू अभी हम देख कर आ रहे हैं, ठीक। 0.22 ये भी हमको 0.2 क्या देगा, 0 देगा। जैसे 0.23, तो 0.23 हमको वैल्यू क्या देगा, 0। मतलब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर रखने पे हमको क्या वैल्यूज दे रही है, 0 ही वैल्यूज दे रही हैं। कहाँ तक, इसे हम 1 रखेंगे तो 80, मतलब 79 तक रखने पर, हमें इसे 79 तक रखने पे हमको वैल्यू क्या देगा, 20 + 79 अपॉन में 100 का, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको क्या मिल जाएगा, 99। 0.9 का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। जब हम इसके अंदर 80 रखेंगे, क्या रखेंगे, जब हम इसके अंदर 80 रखेंगे, तब हमको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब
मतलब 79 तक हमको क्या मिलेंगे, 0 ही मिलेंगे। तो हमको किस पे मिलेगा, ये 80 पे मिलेगा, इसकी वैल्यू 1। अब 2 कहाँ तक इसकी वैल्यू जा रही है, 150 तक ही जा रही है। अब हमें 1 से लेके कहाँ तक देखना है कि ये 1 ही मिलेगा, 1.9 तक हमको वैल्यू क्या देगा, 1 ही देगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, 150 ही रख दें, क्या रख दें, 150, ठीक है। तो 20 + 150 अपॉन में 100, तो ये क्या मिलेगा, 170, क्या मिलेगा ये 170, और 170 को 100 से देंगे 1 होगा, 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या देगा, 1 ही देगा। मतलब यहाँ तक की सारी वैल्यूज क्या मिल रही है आपको, 1 ही मिल रही है, क्या मिल रही है, 1 ही मिल रही है। तो आप यहाँ से सारी की सारी सीधे कॉन्सेप्ट अपना यूज कर लेंगे। क्या आप हमेशा याद रखेंगे कि आप क्या करेंगे, टोटल में से टोटल कितना है 180, सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। टोटल में से आपका n कितना आया है, कितना रखने पे आपको ये 1 मिल रहा था, ये देख लीजिए 80, कितना रखने पे 80, तो n क्या है आपका 80। तो आप क्या करेंगे, टोटल में से 80 को माइनस करेंगे और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा आपका 71, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चीजें सॉल्व, या तो फिर एपी का फॉर्मूला यहाँ लगा के कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 79 तक ऐड करने पे हमको 0 ही मिल रहा है, और फिर 80 से 150 तक हमको 1 ही मिल रहा है। तो इन सभी को जोड़ लेंगे, ऐसे 150 माइनस 80 70 और प्लस 1 71 वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे, या आपको डायरेक्ट यही यूज करेंगे कि लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ठीक है। तो नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ें। नोट हो साथियों, तो आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर की कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फ्रैक्शनल फंक्शन। अब यहां से निकल के आता है कि फ्रैक्शनल फंक्शन को हम लिखते हैं किस तरीके से। तो फ्रैक्शनल फंक्शन को कैसे लिखते हैं, हम सेट के फॉर्म में कोई भी अपने फंक्शन को ले लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म का डिनोशन हो जाता है। इसे हम कैसे लिखते हैं, f(x) इक्वल टू, इसे हम एक सेट में क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इस तरीके कहीं भी आपको लिखने को मिलेगा तो आप समझ जाएंगे क्या है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है। अगर इसकी डोमेन और रेंज की बात की जाए, ठीक है, अगर इसके डोमेन और रेंज की बात की जाए तो आइए देखते हैं। अगर हमने x के लिए 0, ठीक है, तो 0 माइनस 0 हमको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, मतलब 0। अगर हमने 0 पॉइंट समथिंग ले लिया, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग मान लीजिए 0.2 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 का फिर भी क्या मिलेगा हमको, 0 ही मिलेगा, ठीक है। और 0.2 माइनस 0 क्या मिलेगा हमको, 0.2 ही मिल जाएगा, यानी 0.2 ही मिल जाएगा। तो मतलब आप यहाँ पे जब तक आप इसमें 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0। मतलब इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8 9, 0.9 तक तो ऐसे मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का भी क्या मिलता है, 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0। तो मतलब ये ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा, और उसके बाद फिर 0 पे 0.9 तक ऐसे बढ़ता जाएगा, और फिर क्या होगा, 1 पे धड़ाम से आके नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, 1 पे आके यहाँ पे 0,
यहाँ पे 1 पे आके फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि 1 पे क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके 1 से लेके 1.2, 1.3, 1.9 तक ये बढ़ता जाएगा, और 2 पे फिर आके क्या करेगा, नीचे गिरेगा। ठीक है, ऐसे ही 3 पर आके 2.9 तक तो वैसे बढ़ता जाएगा, पर 3 पे आगे फिर 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर ऐसा हम नेगेटिव की बात करें तो मान लीजिए -1 है, तो ये भी इस तरीके से ऐसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा और बाद में आके 0 पे गिर जाएगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, मान लीजिए -1 रखेंगे इसमें, तो -1 तो -1 ही रहेगा, और -1 के डिफरेंस में क्या मिलेगा आपको, -1, और -+1, तो -1 पे क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 0 रखेगा। ठीक इसी तरीके से जब आप 2 का करेंगे तो भी आपको क्या देगा, 0 देगा। तो इसका ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे इसकी हम डोमेन और रेंज की बात करें, किसकी बात करें, डोमेन की बात करें, तो डोमेन हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं, और एक्स एक्सिस क्या है, पूरी कवर है, नहीं डोमेन क्या होगी, पूरी की पूरी रियल। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हम किस पे देखते हैं, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ दिख रहा है, 0 से लेके 1 तक ही हमको दिख रहा है, बट 1 यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि 1 पे आके वैल्यूज क्या मिले, 0, यानी क्लोज 0 से ओपन 1। तो इसको आप याद रखिएगा, इसकी रेंज क्या होती है, क्लोज 0 से ओपन 1। ठीक है, यहाँ से अगर पीरियड की बात की जाए, ये सारी चीजें आपको काम आएंगी आगे भी अभी। तो पीरियड की बात करेंगे इनके बीच में, तो इनके पीरियड कितना है, 1 का, इनके भी पीरियड में 1 है, इनमें भी पीरियड क्या है, 1 है, इनमें भी क्या है, पीरियड इनका 1 है। तो मतलब इनका पीरियड कितना है, यहाँ पे 1, यानी गैप क्या है, 1। ठीक है साथियों, तो नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों, आइए। नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका, साइनम फंक्शन। इसे कैसे डिनोट कर दें, कैसे लिखा होगा, ये आपका SGN के साथ x लिखा होगा, ये आपका क्या होगा, साइन ऑफ फंक्शन का डिनोशन होगा। इसे हम लिखते भी दो तरीके से हैं। पहला तरीका क्या, साइन ऑफ x को हम कैसे लिखते हैं, पहला तरीका तो यह है कि मॉडुलस ऑफ x अपॉन में x, यहाँ पे क्या है आपका, x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 जब x इक्वल टू 0। एक तरीका तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। एक तरीका क्या हो जाता है कि x अपॉन में मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 जब x इक्वल टू 0। तो इन दो तरीकों से हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन अंत में जाके दोनों चीजें निकाल के देती हैं। अगर इन दोनों चीजों का कंक्लूजन देखा जाए तो क्या होता है कि -1 जब x इज लेस देन 0,
0 जब x इज इक्वल टू 0 और 1 जब x इज ग्रेटर देन 0। तो ये चीजें इन दोनों के कंक्लूजन से यहाँ से निकल के आती हैं। अगर हम यहाँ पे इसके ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें, ग्राफ की बात करें, तो ये क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा, जब x 0 से बड़ा होगा तो क्या देगा, आपको 1 देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मिलेगा 1। और जब x 0 से छोटा होगा तो क्या देगा, -1। तो x 0 छोटा होगा तो आपको -1 कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। 0 पे क्या है, 0। अगर यहाँ से इसके डोमेन की बात की जाए, इसकी बात की जाए, डोमेन की बात की जाए, तो डोमेन हम x एक्सिस पे देखते हैं। x एक्सिस पे क्या हो गया, पूरी पूरी रियल्स। और अगर हम रेंज की बात करें यहाँ से, तो रेंज पे क्या है, -1, 0 और 1। इसी तीनों को एक सेट में हम देख लेंगे कि y एक्सिस पे यही है, -0 और 1। तो ये हमारी डोमेन हो गई, हमारी रेंज हो गई। नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। तो साथियों, आज की क्लास में इधर डिस्कस करेंगे। इसके आगे आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।